हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेडिंग टैग्स के बारे में और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि HTML5 में कौन कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी हम ये जानेंगे कि HTML5 में नया क्या है। तो चलिए पहले देख लेते हैं HTML में हेडिंग टैग्स। जैसे कि आप आउटपुट देख रहे हैं, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग हेडिंग्स जो हैं वो 6 टाइप्स की हेडिंग्स इसमें होती हैं। हमने जो प्रोग्राम लिखा इसमें H1 से लेके H6 तक हमने हेडिंग्स को टाइप किया और मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कंटेनर टैग है। जो भी मैसेज आप इसमें टाइप करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आउटपुट जो है ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होता है। तो इनका साइज़ जो है वो HTML के अंदर प्री डिफाइंड है। सबसे बड़ा साइज़ जो है H1 का होता है और सबसे छोटा साइज़ जो है वो H6 का होता है। बेसिकली इनको लेवल्स के फॉर्म में जाना जाता है। ज़्यादातर अगर हम SEO की बात करते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर नॉर्मली हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका साइज़ जो है, जो कंटेंट हम अपने वेब पेज पे रखते हैं, हेडिंग्स इंडिकेट करना चाहते हैं, तो ये दो ऐसे साइजेस हैं जो हमारे लिए सूटेबल माने जाते हैं हेडिंग्स देने के लिए। बाकियों का साइज़ थोड़ा छोटा है, नॉर्मल टेक्स्ट के साइज़ के बराबर ही आ जाते हैं। इस वजह से मोस्टली आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अगर कहें तो हेडिंग 3 का यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन बाकी 4, 5 और 6 जो है ये बहुत कम यूज़ में आते हैं। यूज़ करने के लिए हम 6 की 6 हेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास नोटपैड ओपन किया मैंने और इसके अंदर हम वही स्टार्टिंग में डॉक टाइप यूज़ करते हैं HTML और इसकी स्टार्टिंग होती है HTML टैग से। फिर उसके बाद हमने हेड लिखा, टाइटल, फिर टाइटल के अंदर हमने एक कोई भी टाइटल जो हम देना चाहते हैं, सपोज़ मैंने दे दिया हेडिंग और यहाँ पे टाइटल को क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद हेड को क्लोज़ कर दिया, फिर बॉडी को ओपन किया और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, H1 में मैंने सपोज़ मंडे लिखा और H1 को क्लोज़ कर दिया और फिर उसके बाद H2 लिखा और यहाँ पे मैंने ट्यूसडे लिखा और H2 को क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद H3 के अंदर मैंने वेडनेसडे लिखा और H3 को क्लोज़ कर दिया। H4 में थर्सडे, H5 में फ्राइडे और H6 में सैटरडे और फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज़ किया और फिर उसके बाद हमने HTML को क्लोज़ कर दिया। तो जैसा रूल है कि फ़ाइल को सेव करना है तो वेब फोल्डर में अब हम इसका नाम वेब पेज 2 मैंने इसका नाम रख दिया। .html ज़रूर रखना है। फ़ाइल को सेव किया तो यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल सेव हो गई। अब हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा वेब का फोल्डर बना हुआ है, इसमें वेब पेज 2 हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट में मंडे सबसे बड़ा आ रहा है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है इसके अंदर आउटपुट डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से टेक्स्ट हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हमारा इस कंटेनर के फॉर्म में जो कुछ भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कुछ भी हो सकता है। इस पे एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, तो इससे क्या होगा, मैंने सेव किया और वेब पेज को अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हेडिंग जो है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को अगर सेंटर अलाइनमेंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ भी आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप उसमें चेंजेस कीजिए अपनी फ़ाइल के अंदर और उसका आउटपुट में रिफ़्रेश करने के बाद रिज़ल्ट देख सकते हैं।
रिफ़्रेश के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, रीलोड ऑप्शन भी इसको कहा जाता है, रिफ़्रेश भी कहा जाता है, और शॉर्टकट के रूप में आप F5 का यूज़ भी कर सकते हैं पेज को रीलोड करने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि HTML5 के अंदर नया क्या है। लिखने के लिए आसान है, डिज़ाइन करने में इजी है, फिर उसके बाद हम इसको मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपकी फाइल्स अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाई जाती हैं तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये SEO को सपोर्ट करता है HTML5, जिसके अंदर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हेडिंग्स यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इनको जो है वो बेटर तरीके से यूज़ किया जाता है। सिंपली ब्लाइंड और फिज़िकली इम्पेयर्ड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए भी इसके अंदर सपोर्ट है, क्योंकि इसमें हम आगे पढ़ेंगे ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है जो उनकी हेल्प के लिए यूज़ किया जा सकता है। मोबाइल फ्रेंडली है, आप इन वेबसाइट्स जो क्रिएट करते हैं उनको मोबाइल्स पे एक्सेस किया जा सकता है, और इजी टू ऐड मीडिया, इसमें ऑडियो और वीडियो ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल टैग्स अवेलेबल हैं। उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो वेबसाइट का अगर प्रोसेस अगर हम इंडिकेट करते हैं तो उसमें हम HTML के फॉर्म में कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं इसको स्केलेटन कहता हूँ। इसी तरीके से CSS जो है वो डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है, और मैं इसको स्किन के फॉर्म में इंडिकेट करता हूँ। और तीसरे नंबर पे आ जाती है जावास्क्रिप्ट, जो बेसिकली इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, और मैं इसको मेकअप के फॉर्म में इंडिकेट करता हूँ। तो अगर हम अपने पूरे वेब डिज़ाइन के कंसेप्ट को तीनों चीज़ों से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें HTML हमारा बेस है, और CSS उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया गया पहला प्रोसेस है, और JS जो है उसकी इंटरेक्टिविटी, मेकअप और माइंडसेट के लिए कह सकते हैं आप कि कंट्रोल करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो इन 3 फेजेस के अंदर हम पूरे वेब डिज़ाइनिंग कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस के अंदर हम फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में प्रैक्टिकली डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।